दोस्तों, आज की कहानी है भगवान ऐसी भाभी सबको दे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्रुति की अपनी ससुराल में पहली दीपावली थी। वह बड़े उत्साह से साफ सफाई में अपनी सासू माँ का हाथ बटा रही थी। तभी उसने देखा कि सासू माँ एक फोटो को निहार रही हैं। तो उसने पीछे से टोक दिया, मम्मी जी, दीपा जीजी की याद आ रही है ना? सुनकर वह कुछ अचकचा गई। फोटो को साड़ियों की तहों के बीच छुपाकर हकलाते हुए बोली, ना ना, नहीं तो। और अपने आंचल से आंखों की कोरों को पोंछने लगी। श्रुति ने ऐसा ही करते हुए अपने पापा जी यानी कि अपने ससुर जी को भी देखा था। विवाह से पूर्व उसे बताया गया कि उसकी एक बड़ी ननद भी है जो इसी शहर में रहती है। ससुराल आने पर जब उसने अपनी ननद को नहीं देखा तो सासू माँ से पूछा। सासू माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसने अपने पति देवेश से पूछा कि दीपा जीजी मुझे दिखाई नहीं दी, क्या वह आप लोगों से नाराज़ है? तब दीपेश ने उसे बताया कि 3 साल पहले दीपा जीजी ने अपने ही ऑफिस में एक सहकर्मी से बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस घटना से मम्मी और पापा इतने नाराज़ हुए कि जब वे आशीर्वाद लेने यहाँ आई तो पापा ने उनके सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। तब से रक्षाबंधन पर मेरी कलाई और भैया दूज पर मेरा माथा सूना रहता है। कहते हुए देवेश की आंखें नम हो गई थी। आज उसने देखा भी कि मम्मी और पापा जी केवल ज़ुबान से कहते हैं कि दीपा से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में भी बेटी की याद करते हुए बहुत रोते हैं। श्रुति सोचने लगी, जब मैं अपनी माँ से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ तो दीपा जीजी ने यह 3 साल कैसे काटे होंगे। एक ही शहर में रहते हुए अपने जन्मदाता से न मिलने न बात करना उनके लिए कितना दुखद होगा। उसने देवेश की डायरी में से एक नंबर लेकर अपने फ़ोन में सेव किया और उस नंबर पर एक मैसेज भेजा। इस नंबर से तुरंत उसके पास एक कॉल आया। उसने हाँ हूँ कहकर बात की और हाथ में पर्स लेकर अपनी सासू माँ से बोली कि मेरी सहेली आई हुई है, मैं उससे मिलते हुए कुछ खरीदारी करते हुए 2 घंटे में आती हूँ, और बाहर निकल गई। 2-2.5 घंटे बाद जब वह वापस आई तो उसने ड्राइंग रूम में दीपा जीजी को बैठे हुए देखा। सासू माँ अपनी बेटी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। सासू माँ के चेहरे पर ऐसी खुशी उसने कभी नहीं देखी थी। बहू को देखकर सासू माँ बोली, श्रुति देख, मेरी दीपा आई है, मेरी लक्ष्मी आई है। इसने अचानक आकर मुझे तो आगे बोल भी नहीं पाई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बेटी से बिछुड़ने का दुख और फिर उससे मिलने की खुशी दोनों ही उनकी आंखों से बह रही थी। दीपा जीजी अपनी माँ को बताना चाह रही थी कि अचानक नहीं, यह तो तुम्हारी बहू की योजना थी। तुम्हारी बहू ने ही माँ बेटी के मिलने का पुण्य कार्य किया है। लेकिन श्रुति ने उन्हें धीरे से इशारा किया कि मम्मी जी को कुछ नहीं बताएं और वह अपनी सासू माँ की प्रसन्नता का आनंद उठाना चाहती थी। दीपा जीजी ने स्नेह से श्रुति की तरफ देखा, जैसे इस खुशी के इस पल के लिए धन्यवाद दे रही हूँ और कह रही हूँ कि ईश्वर ऐसी भाभी सबको दे। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।